कुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुश्रिक बिही शैआ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आयत के ताल्लुक से फरमाया, हत्ता यग़िब अहदुहुम फी रशहिही इला अंसाफि उज़नैहि, यानी आदमियों का हाल, लोगों का हाल ऐसा होगा कि वो परेशानी के हालत में अपने पसीने में कानों तक डूबे हुए होंगे जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों के लिए सख्त वार्निंग दी जो नापतोल में कमी करते हैं और फिर ये जमीन पे फसाद का जरिया है। शोएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ पर अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, शिर्क से रोका, वहीं पर उनके अंदर एक बुराई बहुत आम थी, वो ये कि वो लोगों से जब सौदा करते, कारोबार करते तो उसमें धोखा देते, नापतोल में कमी करते थे। आज कितने ऐसे लोग हैं, अगर कोई गरीब उनके पास चिल्लर लेकर जाता है तो वो लोग 5 रुपए रोक लेते हैं, 10 रुपए रोक लेकर उसे बाकी के पैसे देते हैं। या फिर किसी को पैसे ट्रांसफर करना है तो उससे 10 रुपए रोक लेते हैं, कुछ पैसा रोक लेकर पैसे ट्रांसफर करते हैं। बहुत से ऐसे लोग ना जाने, यानी जाने ना जाने में कम इल्मी की वजह से सूद में मुब्तला हो रहे हैं। इसी तरह पुराना चावल लेकर नया चावल देना या फिर उसके ऊपर और माल लेना, यानी चावल के बदले में चावल, ये भी धोखा है, ये भी सूद है, जायज नहीं है। या फिर पुराना चावल देकर नया चावल कम कीमत में लेना, यानी उसी चावल के इवज में, ये भी सूद है। ख़वातीन इस्लाम, जिस आदमी के दिल में अल्लाह का डर ना हो, वो कतअन ये परवाह नहीं करता कि वो माल कहाँ से कमा रहा है और कहाँ पर खर्च कर रहा है। वो माल जमा करने में जायज और नाजायज की कोई परवाह नहीं करता, जैसे चोरी, रिश्वत, लूट मार, सूदी कारोबार, यतीम के माल पर कब्जा या फिर किसी के नाजायज माल पर कब्जा, कहानत, जादूगरी, गाना बजाना या फिर बैतुल माल में खियानत, ये सारे के सारे तरीके हराम कमाने के जराए हैं। और हराम जराए से हासिल किए गए माल, हराम जराए से हासिल किए गए माल को वो खाने पीने, सवारी के लिए और घर बनाने के लिए और इसी तरह अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। और याद रखें, ऐसे शख्स के ताल्लुक से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु लहमिन, हर वो जिस्म दुबिता मिन सुहतिन फन्नारु औला बिही, हर वो जिस्म जिसकी नशोनुमा हराम से हुई हो तो उसके लिए जहन्नम की आग बेहतर है, उसका यानी ठिकाना जहन्नम है। और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लयअतियन्ना अला अन्नासि ज़मानुन ला युबालिल मर्उ बिमा अखज़ल माल अमिन हलालिन अम मिन हराम, लोगों पर एक जमाना ऐसा आएगा कि लोगों को इस बात की, आदमी को इस बात की परवाह नहीं होगी कि उसके पास जो माल आ रहा है वो हलाल है या हराम है, बस वो माल बटोरने में रहेगा। बस उसकी यही ख्वाहिश होगी कि उसके पास माल जमा हो जाए, बस उसका माल बढ़ता जाए, लेकिन उसे ये परवाह नहीं होगी कि उसके पास जो माल आ रहा है वो हलाल है या हराम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ चीजें फर्ज की है, उनको जाय करना जायज नहीं है। कुछ चीजों की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हद बंदी की है, उन हुदूद को पार करना जायज नहीं है। और कुछ चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दिया है और उसकी खिलाफ वर्जी करना जायज नहीं है।
और जो कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुदूद को पार करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे सख्त से सख्त सजा देगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और अल्लाह के हुदूद को पामाल करेगा, अल्लाह के हुदूद को तोड़ेगा, तो उसके लिए हमेशगी का अजाब है, हमेशा वो जहन्नम में रहेगा और उसके लिए रुस्वाकुन अजाब है। हराम कारोबार, हराम तरीके से माल को कमाना, ये आज के हमारे माहौल में बहुत आम हो चुका है। जैसे नाप तोल में कमी करना, कारोबार करते हुए नाप तोल में कमी करना, किसी को दे तो उसमें डंडी मारना, नाप तोल में कमी करना और पैसा पूरा का पूरा लेना, ऐसे लोगों के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सख्त सजा के सख्त वार्निंग दी है। कहा, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अला अन्नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युख्सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। उन लोगों के लिए जहन्नम की वईद है जो लोगों से जो नाप तोल में कमी करते हैं। जब लोगों से माल लेते हैं तो पूरा लेते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो उसमें कमी करते हैं। तो इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या वो ये समझते हैं कि वो जमा नहीं किए जाएंगे, उठाए नहीं जाएंगे। यानी मापतोल में कमी करने वाले ये भूल गए हैं कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश होंगे। और फरमाया उसके आगे, यौमा यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जब लोग अपने रब के सामने, रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें उनके कियों का, उनके गलतियों की और उनके गुनाहों की सजा देगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आयत के ताल्लुक से फरमाया, हत्ता यग़ीबा अहदुहुम फी रशहिही इला अंसाफि उज़नैहि, यानी आदमियों का हाल, लोगों का हाल ऐसा होगा कि वो परेशानी के हालत में अपने पसीने में कानों तक डूबे हुए होंगे जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। तो इस हदीस, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों के लिए सख्त वार्निंग दी जो नाप तोल में कमी करते हैं और फिर ये जमीन पे फसाद का जरिया है। शोएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ पर अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, शिर्क से रोका, वहीं पर उनके अंदर एक बुराई बहुत आम थी, वो ये कि वो लोगों से जब सौदा करते, कारोबार करते तो उसमें धोखा देते, नाप तोल में कमी करते थे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि 5 बुराइयों की वजह से 5 अजाब इंसानों पर मुसल्लत होते हैं। 5 चीजों की वजह से 5 चीजें इंसानों पर मुसल्लत होती है, कौमों पर मुसल्लत होती है। नंबर 1, जो कौम अहद को तोड़ दे उन पर दुश्मनों को मुसल्लत किया जाता है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अहद को तोड़ दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे अहम अहद जो अल्लाह ताला ने हमसे लिया वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत है कि उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। हमने इस बात की गवाही दी, इस बात पर अहद लिया कि वो हमारा रब है, वही हमारा खालिक और मालिक है, हम उसी की इबादत करेंगे। और फिर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, और फिर हम मामलात में जो एक दूसरे से अहद करते हैं उन सारे के सारे अहदों की हिफाजत करना एक मुसलमान का शिआर है। अगर मुसलमान अहदों को तोड़ना शुरू कर देंगे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसी कौम पर दुश्मनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसल्लत कर देता है। नंबर 2, जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा फैसलों को छोड़कर दूसरों के फैसलों पर मुतमईन होते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी कौम पर फक्र और तंगी नाजिल कर देता है। यानी किताब और सुन्नत के फैसलों को छोड़कर किसी और के फैसले पर दिल मुतमईन हो जाए, एक तो ये नवाक़िद इस्लाम में से है और दूसरा ऐसी कौम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फक्र और तंगी को नाजिल कर देता है। तीसरी बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, जिस कौम में फहिशी आम होगी तो उनमें मौतें कसरत से होगी। यानी जब बेहयाई फहिशी आम हो जाएगी तो मौतें भी कसरत से होना शुरू हो जाएगी। और चौथी बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, जो कौम नाप तोल में कमी करेगी
उनमें हरियाली यानी सब्ज ग़िज़ाएं कम हो जाएगी और क़हत साली उन पर आ जाएगी, यानी बारिश अल्लाह रब्बुल आलमीन रोक लेगा। और पांचवी बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, जो कौम ज़कात ना दे तो उन पर बारिश को अल्लाह रब्बुल आलमीन रोक लेता है। तो इसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो कौम नाप तोल में कमी करती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे हरियाली को रोक लेता है, यानी ग़िज़ाओं को सब्ज़ा को उनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन रोक लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअफ़ुल कैला वला तकुनु मिनल मुख़्सिरीन वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, माप तोल पूरा करो और कम ना दो, और फिर सीधे दुरुस्त तरीके से लोगों को तोल कर दो। तो आज हमारे माशरे में आप देखें, चाहे आप मुसलमानों की मार्केट जाएं, मच्छी बाजार हो, गोश्त की मार्केट हो, या जो भी कारोबार आज मुसलमान कर रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम लोग इंसाफ के साथ तोलते हैं, इंसाफ के साथ लोगों को देते हैं। लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत, लोगों की अक्सरियत आज इस वईद में मुब्तला है, इस धोखे में मुब्तला है कि जब कभी कोई चीज लें तो पूरा लेते हैं, जब देने की बारी आती है तो डंडी मारते हैं, तोल में कमी करते हैं। ऐसे मुसलमानों को अपनी इस्लाह करना चाहिए। इसीलिए उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस शख्स को बाजार में आने नहीं देते जिसे तिजारत का इल्म ना हो, जिसे तिजारत के अंदर हलाल और हराम का फर्क ना हो। तो हम में से जो लोग ताजिर हैं उन पर यह बात वाजिब है, जरूरी है कि वो तिजारत के अहकामात को जाने, शरई तरीका, इस्लामी तरीका, लेन देन के मामलात क्या होने चाहिए, एक ताजिर पर क्या जरूरी है, वो एक ताजिर के लिए इल्म हासिल करना उसके लिए जरूरी है। इसी तरह कारोबार में दूसरा कारोबार जिसमें लोग धोखा देते हैं वो है पुराने नोटों को कम कीमत में देकर उसकी कीमत ज्यादा लेना। जैसे अगर आपके पास पुरानी नोट है या फटी हुई नोट है तो एक दुकानदार उस 100 रुपए के बदले में 90 रुपए आपको देता है, क्योंकि आप उसको फटी नोट दे रहे हैं। ये सूदी कारोबार है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अज़्ज़हबु बिज़्ज़हब वल फ़िद्दतु बिल फ़िद्दा, यानी सोने और चांदी की जब लेन देन हो, एक जमाने में पैसा सोना चांदी का इवज़ ही था, आज भी वही है। तो जब पैसे की अगर लेन देन कोई कर रहा है तो उनको चाहिए कि बराबर हो, लेन देन बराबर हो, और फिर उसी मुकाम पर हो, उसी मजलिस में हो। अगर कोई 100 रुपए लेकर 90 रुपए या 95 रुपए या 1 रुपया भी अगर कम देता है पैसों के इवज में, तो वो सूद है, हराम है, जायज नहीं है। आज कितने ऐसे लोग हैं, अगर कोई गरीब उनके पास चिल्लर लेकर जाता है तो वो लोग 5 रुपए रोक लेते हैं, 10 रुपए रोक लेकर उसे बाकी के पैसे देते हैं। या फिर किसी को पैसे ट्रांसफर करना है तो उसे 10 रुपए रोक लेते हैं, कुछ पैसा रोक लेकर पैसे ट्रांसफर करते हैं। बहुत से ऐसे लोग ना जाने, यानी जाने ना जाने में कम इल्मी की वजह से सूद में मुब्तला हो रहे हैं। इसी तरह पुराना चावल लेकर नया चावल देना, या फिर उसके ऊपर और माल लेना, यानी चावल के बदले में चावल, ये भी धोखा है, ये भी सूद है, जायज नहीं है। या फिर पुराना चावल देकर नया चावल कम कीमत में लेना, यानी उसी चावल के इवज में, ये भी सूद है। बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उम्दा खजूर लेकर आए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि बिलाल, ये तुमने कहाँ से लाया? तो बिलाल रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे पास 2 सा हल्के खजूर थे, यानी घटिया खजूर थे, मैंने उसको देकर उसके इवज में 1 सा अच्छे उम्दा खजूर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अव्वा अव्वा ऐन रिबा, हाँ हाँ, ये तो
आयन रिबा है। यानी तुमने ऐसा किया, यानी बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने घटिया खजूर के बदले में उम्दा खजूर लिए और घटिया खजूर ज्यादा दिए और उम्दा खजूर उसके मुकाबले में कम लिए, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसे आइनुर रिबा कहा, यानी ये रिबा है, क्योंकि खजूर दोनों एक ही जिन्स के हैं। तो जब कभी एक ही जिन्स का तबादला हो तो दोनों के अंदर बराबर ही होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं, जैसे मैंने मिसाल दी कि पुराने नोटों के इवज में, यानी फटे हुए नोटों के इवज में अगर कोई अच्छी नोट के बदले में कुछ पैसे रोक लेता है तो ये सूदी कारोबार है और ये हराम है, इससे बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को हलाल नसीब अता फरमाएं और हराम से परहेज करने की तौफीक अता फरमाएं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। हज़रात व ख़वातीन इस्लाम, हराम कारोबार में कुछ और कारोबार भी है, जैसे सौदे अशिया के ऐब को छुपाना, उसके अंदर जो खराबी होती है चीजों के अंदर उसको छुपाना, ये भी गुनाह है। आज मार्केट में आप देखेंगे कि बहुत से ताजिर हैं जो ऐब को छुपाते हैं, या फिर खरीदने वाले को ये कहते हैं कि, यानी खरीदने वाले से ऐसी बात करते हैं कि वो फर्क नहीं कर सकता कि अच्छा है या खराब है, या फिर अपने आप को बरी करने के लिए ये कह देते हैं कि देखो तुम्हें जो अच्छा दिख रहा है वो ले लो, और तुम जो ले लोगे फिर दोबारा मैं उसको, अगर तुम मुझे वापस करने आओगे तो मैं उसे नहीं लूंगा। तो ऐसा शख्स भी धोखेबाज है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल बैयान बिल खियार मा लम यतफर्रका, यानी दो खरीदो फरोख्त करने वालों के दरमियान इख्तियार है जब तक कि वो मजलिस से अलग ना हो जाए। बेचने वाला अगर सच बोले और उसके ऐब को वाजे कर दे, ये बेचने वाले की जिम्मेदारी है, वो खरीदने वाले पर नहीं छोड़ सकता कि तुम्हें जो पसंद है ले लो, नहीं, बल्कि बेचने वाले की जिम्मेदारी है, उसका ऐन अखलाकी फरीजा है कि वो उम्दा से उम्दा चीज खरीदने वाले को दे। अगर वो ऐसा करेगा तो फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दोनों के कारोबार में, खरीदने वाले और बेचने वाले के माल में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत अता फरमाएगा। व इन कतमा व कज़्ज़बा मुहिक़त बरकतु फी बैहिमा, और अगर वो झूठ बोलता है और ऐब को छुपाता है तो फिर उसके कारोबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत को मिटा देता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक गल्ले पे से गुजर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाज के अंदर हाथ डाला तो देखा कि अंदर कच्चा है, माल अंदर कच्चा है और ऊपर झुका हुआ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस ताजिर से पूछा कि शख्स ये क्या है? तो उसने कहा कि अल्लाह के नबी, बारिश होने की वजह से माल कच्चा हो गया था, अनाज कच्चा हो गया था, गल्ला कच्चा हो गया था, इसलिए मैंने उसको नीचे रख दिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अफला जअलतहु फौक़ अत्ताआमी हत्ता यराहु अन्नास, तुमने इसे ऊपर क्यों नहीं रखा, इस ऐब को तुमने ऊपर क्यों नहीं रखा ताकि लोग देख ले। और उसके बाद फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, ये कायदा हमेशा याद रखे, ये कायदा हमेशा याद रखे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो धोखा दे वो हम में से नहीं, चाहे ताजिर हो, चाहे कोई अमानत किसी के पास रखी गई हो, चाहे कुछ भी हो, अगर हम किसी भी लिहाज से किसी को धोखा देते हैं तो इस वईद में शामिल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और रिवायत में फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम वला यहिल्लु लिमुस्लिमिन बाअ मिन अखी बैअन फीहि ऐबुन इल्ला बय्यनहु लहू, मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो अपने भाई को कोई चीज बेचे और उसके अंदर ऐब को वाज़े ना करे। यानी अगर हम कोई चीज बेच रहे हैं तो हम पर ये लाजिम है
कि हमारे अशिया के अंदर जो ऐब है वो खरीदने वाले को उस ऐब के बारे में बतलाए। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि वो अपने भाई को ऐसी चीज बेचे जिसके अंदर ऐब हो, इल्ला ये कि उसको बयान कर दे। यानी अगर ऐब आप बयान कर देते हैं, अब उसको इख्तियार है, वो चाहे तो खरीदे तो चाहे छोड़ कर जाए, उसकी मर्जी। अगर वो खरीदता है तो आप पर कोई गुनाह नहीं, क्योंकि आपने उसकी ऐब को बयान कर दिया है। इसी तरह हराम कारोबार में सूदी कारोबार है, इसमें बहुत से लोग मुब्तला है। बहुत से लोग जो अपने आप को किताब और सुन्नत के मानने वाले कहते हैं, वो लोग भी इस सूदी कारोबार में मुब्तला है। नसअल्लाहु सलामत वल आफिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूदी कारोबार के ताल्लुक से सख्त वईदें नाजिल की और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह चुका है उसे छोड़ दो, अगर तुम ईमान वाले हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर शर्त लगा दी कि जो ईमान वाले हैं वो सूद से बचते हैं। इसका मतलब ये है, उलमा ने कहा कि जो बेईमान है, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, वो सूद में मुब्तला होता है। तो आज मुसलमानों की अक्सरियत सूद में मुब्तला है। कुछ परेशानियां आ गई, फौरन बैंक को भागे। कुछ परेशानियां आ गई, रहन सेंटर को चले गए। कुछ परेशानियां आ गई, बहाने हैं, सब बहाने हैं। उम्दा से उम्दा घर होना, अच्छी से अच्छी कार होना, अच्छी से अच्छी बाइक होना, लेकिन सेकेंड हैंड नहीं चलेगी। बाइक सेकेंड हैंड नहीं चलेगी, क्यों? मजबूरी है, नहीं लेना उनकी मजबूरी है। याद रखिए, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करता है, जो अल्लाह ताला से डरता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देता है और ऐसी जगह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको रिज़्क़ अता फरमाता है जिसको गुमान भी नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन रज़ाक़ है, उसने हमारी माओं के पेटों में भी हमारा रिज़्क़ कितना मिलने वाला है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख दिया है। और इंसान का रिज़्क़ और उसकी मौत एक साथ होते हैं। जब उसके नसीब का आखिरी दाना जब तक उसके पेट में नहीं जाता, जब तक उसकी रूह कब्ज़ नहीं की जा सकती। इस बात पर ईमान होना चाहिए मुसलमानों को। और छोटी छोटी चीजों का बहाना लेकर, छोटी छोटी तकालीफ का बहाना लेकर सूद में मुब्तला हो जा रहे हैं। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूद को छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो। यमहक़ुल्लाहु रिबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह सूद को मिटा देगा। सूद के अंदर कोई खैर नहीं है, कोई भलाई नहीं है, कोई बरकत नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे बरकत को मिटा देता है। आज देखिए, जो लोग सूद में मुब्तला हैं, जो लोग EMI पे गाड़ियां ले रहे हैं, उनसे पूछे क्या हाल है, कितने सालों से पे कर रहे हैं, कितने सालों से पैसे दे रहे हैं, क्या उनके घर में बरकतें हैं, क्या उनकी जिंदगी में खुशी है, क्या उनके दिल के अंदर सुकून है? नहीं, परेशान है। और ऐसी परेशानी है कि बस उस सूद को देने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया यमहक़ुल्लाहु रिबा, अल्लाह ताला सूद को मिटा देता है। तो लिहाजा सूद लेने वाला, सूद देने वाला, गवाह बनने वाला, लिखने पढ़ने वाला, सब के सब अजाब, लानत में और गुनाह में बराबर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लअनल्लाहु रिबा व आकिलहु व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदहु। अल्लाह ताला ने सूद पर लानत की और उसके खाने वाले पर, खिलाने वाले पर, गवाह बनने वाले पर, लिखने वाले पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत है। एक और रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुन सवा, यानी ये सारे के सारे गुनाह में बराबर है, लानत में बराबर है, वईद में बराबर है। तो जो लोग गवाह भी बनते हैं, गवाह भी बनते हैं, या सूदी कारोबार में जो बिजनेस कर रहे हैं, या फिर जो लोग सूदी बैंकों में काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे गवाह लिखने पढ़ने वाले हैं, ये सब के सब उस लानत में बराबर है। लिहाजा सूदी कारोबार से एक मुसलमान को बिल्कुल पाक होना चाहिए। हमारी जो दुआएं कबूल नहीं होती है, हमारी जो इबादत कबूल नहीं होती है, उसका एक बुनियादी सबब हमारी हलाल हराम ग़िज़ा है, हमारा हराम कारोबार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ऐ रसूलों की जमात, हलाल ग़िज़ा का इस्तेमाल करो, फिर नेक आमाल करना। तो आमाल से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल का जिक्र किया। तो इसे मालूम हुआ कि आमाल की कबूलियत में
हलाल ग़िज़ा का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स दूर दराज से खाने काबा को आता है, सफर कर कर आता है और फिर वहां पर दुआएं करता रहता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व मशरबु हरामुन व मलबसु हरामुन व गुज़िया बिल हरामी फअन्ना युस्तजाबु लह। उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम, उसकी नशोनुमा हराम में गुजरी, यानी उसकी सारी जिंदगी हराम में गुजरी। फअन्ना युस्तजाबु लह, तो उसकी दुआ कहाँ से कबूल होगी? एक तो वो मुसाफिर है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। दूसरा वो खाने काबा में, उसकी दुआ कबूल होनी चाहिए। तीसरा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा और सिफात का हवाला देकर दुआ कर रहा है, या रब्बी ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। इन सारे अलामतें, कबूलियत की अलामतें होने के बावजूद एक चीज उसकी दुआओं से माने है, एक चीज दुआओं को रोक रही है, तो वो उसका हराम कारोबार, उसकी हराम ग़िज़ा, उसका हराम पीना, उसका हराम लिबास। इस चीज ने उसकी इबादत को रद्द कर दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो लोग सूद खाते हैं या सूदी कारोबार में मुब्तला है, वो क़यामत के दिन कब्रों से ऐसे उठेंगे जैसे शैतान ने उन्हें छूकर पागल कर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतु शैतानु मिनल मस। जो लोग सूद खाते हैं तो उनका हाल ऐसे है, वो क़यामत के दिन ऐसे उठेंगे कि शैतान ने उनको छूकर पागल कर दिया है। ये सूदी कारोबार, सूद खाने वालों का हाल है। लिहाजा एक मुसलमान को तौबा करना चाहिए इन सारे हराम कामों से, सारे धोखे के कारोबार से और हराम कारोबार से एक मुसलमान को अपने आप को पाक करना चाहिए। और फिर उसकी ये फिक्र होनी चाहिए कि उसके पास जो माल आ रहा है वो हलाल हो, हराम से मुकम्मल तौर पर बचने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को हलाल कारोबार करने की तौफीक अता फरमाए। हलाल कमाई अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नसीब में लिख दे। हराम कारोबार से, सूदी कारोबार से, धोखे के कारोबार से और फिर वो तरीके जिसको अल्लाह उसके रसूल ने हराम करार दिया है, उन सारे तरीकों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो परेशान हाल है उनके परेशानी को दूर फरमाए। जो नौजवान बेरोजगार हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर रोजी का इंतजाम कर दे। जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। जो इंतकाल कर चुके हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके साथ रहम करम का खास मामला फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।